मेडिटेशन स्लैश ध्यान के बारे में बात करेंगे। क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या इसके फ़ायदे हैं भी या फिर सिर्फ़ एक ये मार्केटिंग गिमिक है? इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इस साइको स्पिरिचुअल टूल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से ये काम नहीं करता। कितना इसमें ड्रामा है, प्रिटेंशन है, प्रिटेंस है, जो पॉप कल्चर में पॉपुलर है, और क्या इसकी रियलिटी है, क्या इसका ट्रुथ है, क्या इसकी कोर है जिसकी वजह से ये हमारे मन को, हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले तो इस शब्द को ले लेते हैं, मेडिटेशन। एंड इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, you would realize meditation is a type of word which means it is a continuous action. कोई भी शब्द जो TATION टेशन से एंड होता है, दैट मीन्स देर इज सम एक्शन विच इज बीइंग डन, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो मेडिटेशन का मतलब है देर इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअस, विच इज बीइंग डन, देर इज डूइंग इन इट। Now, this doing is antithesis to what this concept basically preach about. जो है कि तुमको ये शांत करेगा, तुमको ये कामनेस देगा, तुमको इससे फायदा होगा, तुमको इससे एक प्रकार की शांति मिलेगी। लेकिन अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, अगर तुम्हारा माइंड एक्टिव है, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर सेंसेशंस उठ रही हैं, या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं, that means the system, the body is not stable, the mind is not stable, which implies कि वहां पर calmness, relaxation नहीं है। तो ये जो meditation है, this is antithesis to what it proposes to the public, जो भी इसके फायदे उठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन की वजह से एक तरह की मेडिटेटिव स्टेट पैदा होती है जिसके फायदे हैं। इससे पहले मेडिटेटिव स्टेट के ऊपर जाएं, हमको समझना होगा मेंटल स्टेट्स क्या होती हैं, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक इंसान है, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये इंसान इस बुखार की स्थिति में सही तरीके से सोच पाएगा, सही तरीके से काम कर पाएगा, सही तरीके से आइडिएट कर पाएगा, सही तरीके से किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा, सही तरीके से खेल पाएगा, सही तरीके से मीटिंग्स कंडक्ट कर पाएगा, क्या ये सही तरीके से कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाएगा, क्या ये सही तरीके से किसी टीम को लीड कर पाएगा? द आंसर इज नो। जिसका मतलब ये है कि अगर शरीर इम्बैलेंस्ड है तो उसकी वजह से दिमाग इम्बैलेंस्ड होगा, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस्ड होगा, उसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर, पूरे मन के अंदर उथल पुथल मचेगी और ये काम नहीं कर पाएगा। जिसका मतलब ये है कि जो उसकी मेंटल स्टेट है, उसकी जो कॉन्शियसनेस, उसकी जो चेतना की स्टेट है, उसकी जो चेतना का तल है, इस वक्त अभी बहुत ज्यादा गिरा पड़ा है। एंड this could be because of any physical factor, this could be because of any mental factor. एक इंसान है जो तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, बट वो एक ऐसे समाज से घिरा हुआ है जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज्यादा तुमको रोकता है, बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन लागू करता है, बहुत ज्यादा इनहिबिशंस हैं। तो ये शरीर से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके मन के ऊपर बहुत ज्यादा जाल है, बहुत ज्यादा बंधन है। तो ये इंसान फंक्शनल है, बट ये अपने एसेंस से कनेक्टेड नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये एक्सपैंडेड स्टेट्स, जहां पर इंसाइट्स आते हैं, जहां पर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जहां पर नई थिंकिंग उपजती है, जहां पर कुछ करने की इच्छा पैदा होती है, जहां पर क्रिएटिविटी है, स्पॉन्टेनिटी है, वो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक एनपीसी की तरह है, एक फंक्शनल एंटिटी की तरह है, जो एक बहुत ही रूटीन बेस्ड काम कर सकता है, एक बहुत ही रूटीन बेस्ड लाइफ को जी सकता है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइफ जी सकता है, बट इससे हम कोई नई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
उसी तरीके से ऐसी ऐसी मेंटल स्टेट्स होती हैं जो तुमको या फिर तुम्हारे इस सिस्टम को इनेबल करती हैं रिस्क लेने के लिए, नई थिंकिंग को अकोमोडेट करने के लिए, जो तुमको इंसाइट्स देती हैं जिसकी वजह से तुम्हारा जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो एक्सपैंड करता है। तुम प्रेजेंट मोमेंट में इस्टेब्लिश्ड होते हो। तुम अगर किसी सिचुएशन के अंदर हो तो तुम उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हो विदाउट एनी बायस और विदाउट एनी काइंड ऑफ इनहिबिशन और रिजर्वेशन। तुम पूरी तरीके से प्रेजेंट हो उस मोमेंट में। तो इस स्टेट को तुम बोल सकते हो कि ये एक तरीके से मेडिटेटिव स्टेट है या फिर चेतना का हायर लेवल है, हायर डायमेंशन है, जहां पर तुम अपने ट्रू एसेंस के साथ कनेक्टेड हो, जहां पर तुम्हारे को इंसाइट्स आते हैं, जहां पर तुम्हारे पास क्लैरिटी है, जहां पर तुम काम हो, कंपोज्ड हो और प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो चीज इस वक्त हो रही है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, जो इस वक्त हो रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से परसीव कर पा रहे हो डायरेक्टली विदाउट एनी फिल्टर ऑफ बायस। तो इसको तुम बोल सकते हो मेडिटेटिव स्टेट, जिसका मतलब ये है कि तुम ना ही टेंशन में हो ना ही स्ट्रेस में हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, फाइट एंड फ्लाइट में नहीं है, तुम इमोशनली चार्ज्ड नहीं हो, तुम्हारी जो थॉट स्ट्रीम है पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइंड है, तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो और परेशानी नहीं है। तुम पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो के, कोई हसल नहीं है यहाँ पर, तुम यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हो। तो इसको तुम बोल सकते हो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर मेडिटेटिव स्टेट। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि ये जो स्टेट है हायर स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस, इसको तुम कुछ करके अचीव नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने तुमको पहले ही बताया, मेडिटेशन का मतलब है करना, कुछ करने से तुम अचीव नहीं कर सकते हो। मेडिटेटिव स्टेट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो तुम करने से क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर जो कूड़ा कचड़ा जमा पड़ा है उसको तुम धीरे धीरे हटाते हो और उसकी वजह से जो तुम एक्चुअली में हो, जो तुम्हारी एक्सपेंडेड मेडिटेटिव स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हर किसी के लिए एग्जिस्ट करती है, तुम उसको रिवील कर देते हो, तुम उसको एक्सेस करने लगते हो। तो ये जो मेडिटेशन है, ये जो एक्ट ऑफ डूइंग है, ये जो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, ये इसीलिए नहीं है कि कोई कर रहा है ताकि कुछ पा लेगा, ये इसलिए है ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तुम उसको एक्सेस कर पाओ, तुम अपने आप से कनेक्ट हो पाओ। इसको एक एग्जांपल से समझो। एक शीशा है, ठीक है, और इस शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हुई पड़ी है, ये बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा जमा हुआ पड़ा है, कई सालों से जमा हुआ पड़ा है, ठीक है। इस कूड़े कचड़े की वजह से जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बीच में कूड़ा कचड़ा है, दुनिया भर के फिल्टर हैं, दुनिया भर के बायसेस हैं, दुनिया भर के डर हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बायसेस हैं, इनहिबिशंस हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्लियरली परसीव नहीं कर पाती है। अब तुम इस एक्ट ऑफ डूइंग से कर क्या रहे हो, इस मेडिटेशन के जो प्रोसेस है, इस एक्शन है, ये जो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, इससे कर क्या रहे हो, तुम धीरे धीरे इस कूड़े कचड़े को साफ कर रहे हो। एक तरीके से तुम झाड़ू लगा रहे हो अपने चेतना के ऊपर, अपने मन के ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा जो शीशा है वो साफ हो जाता है और तुम धीरे 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 क्लैरिटी को प्राप्त करते हो, धीरे धीरे बाहर क्या हो रहा है उसको क्लियरली परसीव कर पाते हो। जिसका मतलब ये है कि शांति ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तुम शांति को पाने कहीं जा नहीं रहे हो, तुम कुछ इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम शांति को पालोगे, शांति तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, तुम्हारा ट्रुथ, तुम्हारा एसेंस तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम धीरे धीरे एक एक करके उन सारी लेयर्स को हटा रहे हो, उन सारी लेयर्स के ऊपर झाड़ू मार रहे हो जो तुमको डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड से एंगेज करने में रोकती हैं। जो भी कूड़ा है, जो भी कचरा है, तुम उसको धीरे धीरे साफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक जो आम इंसान होता है, एक जो एनपीसी होता है, जो एक कंडीशनड एंटिटी होती है, जो स्ट्रेस से, एंजाइटी से, फाइट और फ्लाइट में हमेशा रहता है, जो हमेशा इमोशनली चार्ज रहता है, जो कभी भी शांत नहीं रहता, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से
तुम्हारी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज करती है। इन अदर वर्ड, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तुम उसको धीरे धीरे रिवील करते हो। इसको बोलते हैं हायर स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस। कैसे करते हैं उसके बारे में धीरे धीरे अभी बात करेंगे। इस मेडिटेशन या फिर इस एक्ट ऑफ डूइंग, इस एक्शन का मकसद क्या है? इस एक्ट ऑफ डूइंग, इस एक्शन का मकसद है तुम ऐसी कॉजेज एंड कंडीशंस पैदा करो, ऐसे समीकरण पैदा करो, ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करो, अपने अंदर के सिस्टम को इस तरीके से अलाइन करो कि सारा कचरा धीरे धीरे हट जाए और तुम ध्यान में लीन हो जाओ, तुम मेडिटेटिव स्टेट में लीन हो जाओ। और इसकी वजह से तुमको रिलैक्सेशन मिलेगी, इसकी वजह से तुमको कामनेस मिलेगी, इसकी वजह से तुमको क्लैरिटी मिलेगी, इसकी वजह से तुम सेटिस्फाइड फील करोगे, इसकी वजह से तुमको इंसाइट्स मिलेंगे और इसकी वजह से तुम डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और अगर तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो तुमको आज तक तंग कर रहा है लेकिन तुम समझ नहीं पाए हो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और तुम क्यों उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, तो तुम बहुत इजीली डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। और उसका कारण सीधा सीधा ये है कि मेडिटेटिवनेस की वजह से क्लैरिटी आती है। और जब शीशा साफ होता है तुम बहुत क्लियरली देख पाते हो कि प्रॉब्लम कहां पर है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो एक्शन है, क्या एक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक्शन का मकसद ये है कि तुम कॉजेज कंडीशंस पैदा करो, तुम झाड़ू लगाओ अपनी चेतना के ऊपर, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। तो यहां पर झाड़ू लग रही है और नीचे ऑलरेडी सफाई एग्जिस्ट करती है, शीशा ऑलरेडी साफ है, शीशे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीशे के ऊपर किसी तरीके की चटक नहीं है, किसी तरीके का स्क्रैच नहीं है, शीशा बिल्कुल नया है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल चमक रहा है। इस कॉजेज एंड कंडीशंस, इस एक्शन की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाकर इस कूड़े कचड़े को हटा रहे हैं। ठीक है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर इस एक्ट ऑफ डूइंग को एसोसिएट कर लेते हैं कि इसका मतलब है मैं अब ध्यान में लीन हो चुका हूं। ध्यान में लीन नहीं हो रहे, हम झाड़ू लगा रहे हैं। ध्यान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्लैरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम ऑलरेडी अंदर से शांत हैं। उसके ऊपर एक तरीके का छिलका लग गया है जिसकी वजह से हम डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगली चीज, ये जो एक नॉर्मल मेंटल स्टेट होती है, एक जो नॉर्मल चेतना होती है, एक जो आम इंसान होता है, उसके अंदर हजार तरीके की आवाजें चलती हैं, हजार तरीके के उसके अंदर सेंटर होते हैं, हजार तरीके की फोर्सेस होती हैं, पुश और पुल होती हैं, और हर एक सेंटर मन को, इस पूरे शरीर को, इस इमोशनल और फिजिकल इकोसिस्टम को हजार तरीके की डायरेक्शंस में खींचते हैं। एक आवाज चाहती है कि तुम ये करो, एक आवाज चाहती है तुम ये करो, एक आवाज चाहती है तुम ऊपर जाओ, एक आवाज चाहती है तुम नीचे जाओ, एक आवाज चाहती है तुम इस करियर में जाओ, एक आवाज चाहती है कि तुम रिलैक्स कर लो, एक आवाज चाहती है कि तुमको बहुत ज्यादा काम करना है, एक आवाज चाहती है कि तुम कुछ मत करो, तुम कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। हजार तरीके की आवाज चलती हैं और मजे की बात यह है कि इसमें से कोई भी आवाज तुम्हारी नहीं है। ये सारी आवाज पैदा होती है कंडीशनिंग की वजह से, ये सारी आवाज पैदा होती है संस्कारों की वजह से जो हमने अनकॉन्शियसली, अनजाने में इंटरनलाइज कर लिए हैं, बिना उनको प्रोसेस करे, बिना उनको समझे, बिना उनको जाने। जिसका मतलब ये है कि ये जितनी भी आवाजें हैं जो हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोलाहल पैदा करती हैं, शोर पैदा करती हैं, वेव्स पैदा करती हैं, इंपल्सेस पैदा करती हैं, स्ट्रेस पैदा करती हैं, हमको फाइट और फ्लाइट के अंदर, सर्वाइवल मोड के अंदर हमेशा रखती हैं, इनमें से हार्डली कोई ऐसी आवाज है जो हमारी अपनी है, जिसको हमने मंथन करके कल्टीवेट किया है। ये सारी आवाजें अनकॉन्शियसली हमारे अंदर पैदा हुई हैं, हमारे अंदर घुसी हैं और शोर मचाती हैं, हमको तंग करती हैं, हमको परेशान करती हैं। ये एक आम इंसान की मेंटल स्टेट होती है। 99.99% जो लोग हैं वो इसी मेंटल स्टेट के ऊपर रहते हैं, जहां पर वो परेशान हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं। ठीक है, इस स्टेट ऑफ मेंटालिटी को जब हम एक सही तरीके की कॉजेज एंड कंडीशंस देते हैं
तो हम उस मेंटल स्टेट में, उस मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दोबारा मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर करना। ये हमारा नेचर है और हमारा नेचर बाय डिफॉल्ट ओपन है, एक्सपेंडेड है, फ्री है, काम है, क्लियर है, एक साफ कांच की तरह। लेकिन जैसे जैसे हम इस लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम नई नई सिचुएशंस में एंगेज होते हैं, नए नए लोगों के साथ एंगेज होते हैं, नए नए एनवायरनमेंट में एंगेज होते हैं, काम में एंगेज होते हैं, पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, हमारे ऊपर हजार तरीके की लेयर्स जम जाती हैं। और ये जो लेयर्स हैं, ये जो गंध है, ये स्ट्रेस है। ठीक है। अच्छा, अगर ये सारी लेयर्स इतनी ज्यादा हानिकारक है, इतनी ज्यादा डैमेजिंग है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो यहां पर क्वेश्चन आता है और शायद तुम ये पूछना चाह रहे होगे मेरे से कि अगर ये इतनी ज्यादा डैमेजिंग है तो हम इनको इंटरनलाइज क्यों करते हैं, हम इन सारी लेयर्स को अपने ऊपर जमने क्यों देते हैं, हम इस सारे गंद को अलाउ क्यों करते हैं कि हमारे ऊपर सेटल हो। उसका कारण ये है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, लेट सपोज जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम 1 साल के होते हैं, या फिर हम जब 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, उस समय हमारा जो कॉग्निशन है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। उस समय ज़्यादातर हम सिर्फ इंटरनलाइज कर रहे हैं क्योंकि अंदर कोई एजेंसी नहीं है जो रेगुलेट करे, जो प्रोसेस करे, जो चेक करे कि हमारे अंदर क्या घुस रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पंज की तरह सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं और बाय द टाइम हम 10, 12, 13 साल के होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ी एजेंसी पैदा होती है, तब तक हम ऑलरेडी कंडीशन हो चुके होते हैं एक सर्टेन तरीके के परसेप्शन के लिए जो कि स्ट्रेस के अंदर, सर्वाइवल के अंदर, फाइट एंड फ्लाइट के अंदर रूटेड है। और वो जो एजेंसी है 10-12 साल की उम्र में जो हमारे अंदर पैदा होती है, दैट इटसेल्फ इज बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, दैट इटसेल्फ इज बिल्ट अपॉन स्ट्रेस एंड फियर एंड स्कैरसिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो एजेंसी है वो खुद ही करप्टेड है, वो खुद ही परेशान है, जो वो खुद ही अनस्टेबल है, और वो उस सेंटर के साथ, उस तरीके की बेस के साथ आगे और ज्यादा स्ट्रेस को अक्यूमुलेट करती जाती है, जिसकी वजह से हम इस मेंटल स्टेट में पहुंचते हैं। हजार तरीके के हमारे अंदर आवाजें होती हैं, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है सर्वाइवल के अंदर रूटेड होता है, फाइट एंड फ्लाइट के अंदर रूटेड होता है। हम हजार तरीके के मास्क पहनते हैं, अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है एक सुपरफिशियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी बहुत कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा हमको स्ट्रेस देती है कि हमको हमेशा एडजस्ट करना है, हमको हमेशा अकोमोडेट करना है। और हमारी जो शुरुआत है वो एक ऐसी एजेंसी से हुई है जो पूरी तरीके से रूटेड है स्ट्रेस में, फाइट और फ्लाइट में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। और उसकी वजह से हमारी जो इमोशनैलिटी है ऊपर नीचे, हमारा जो परसेप्शन है, जिस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो तो पूरी तरीके से करप्टेड होता है। उसके अंदर कोई भी वैल्यू सिस्टम ऐसा नहीं है जो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइंड है। जिस फिल्टर से तुम, जिस लेंस से तुम चीज़ों को देखते हो, वो लेंस पूरी तरीके से कंडीशनड है, और वो कंडीशनिंग इस स्ट्रेसफुल बंच ऑफ लेयर से आती है। ठीक है, तो इतना हम समझ चुके हैं कि मेडिटेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग टू क्रिएट सर्टेन कॉजेज एंड कंडीशंस। एक तरीके का माहौल पैदा करते हैं हम अपने शरीर और मन के अंदर, जिसकी वजह से हम उस मेडिटेटिव स्टेट, उस आनंद की स्थिति को रिवील करते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर
बचपन से होती है, उसको हम लेके पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेहोशी में अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इंटरनलाइज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। हम इस शांति को आमतौर पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम माइंडफुलनेस, हम ध्यान की वजह से, हम मेडिटेशन की वजह से वापस अपने ओरिजिनल सेंटर पे, वापस उस शांति में पहुंच सकते हैं। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और अब मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से ये एक्शन काम करता है। इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ, मैं तुमको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन का आंख बंद करके आलती-पालती मारकर बैठने से कोई लेना-देना नहीं है। उसका एक सर्टेन तरीके के कपड़े पहनने से कोई लेना-देना नहीं है। उसका एक सर्टेन तरीके के माहौल से कोई लेना-देना नहीं है। कैसा तुम खाना खाते हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है। एक सर्टेन तरीके का एक्शन है, एक पर्टिकुलर एक्शन है, अगर तुम उसको समझते हो, उसकी फिलॉसफी को समझते हो, उसकी साइकोलॉजी को समझते हो और वो एक्शन किस तरीके से काम करता है, उसको समझते हो, तो मेडिटेशन तुम 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। ट्रेन में हो, कर सकते हो, ऑफिस में हो, कर सकते हो, तुम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम ये मेडिटेशन कर सकते हो और वो कॉजेज एंड कंडीशंस पैदा कर सकते हो जिसकी वजह से तुम इस शांति की स्थिति को अपने अंदर रिवील करोगे, जिसकी वजह से तुमको क्लैरिटी मिलेगी और इस क्लैरिटी